हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहते थे? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता था तू अलग मैं अलग। मनी मेजरमेंट क्या कहता था? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर हो उसको रिकॉर्ड कर लो। याद नहीं आ रहा? वॉच माई प्रीवियस क्लास। एंड इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग कंसर्न एंड अकाउंटिंग पीरियड। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट इट। गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कहता है चलता चले चलता चले। क्या कहता है? चलता चले चलता चले। अंबुजा सीमेंट वाला वो नहीं है ये कि चल रहा है। गोइंग कंसेप्ट कहता है चलता चले। कभी भी ये एज्यूम करता है कि बिजनेस बंद नहीं होगा। एक बार स्टार्ट हो गया तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड इनडेफिनेटली चलता रहेगा, उसकी पुश्तें तक का चलाती रहेंगी। ठीक है। क्या एज्यूम करता है? बिजनेस फर्म विल कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इंडेफिनेटली। क्या कहता है? कैरी आउट ऑन ऑपरेशंस इंडेफिनेटली। वो चलती चलेंगी चलती चलेंगी चलती ही चलेंगी, कभी भी बंद नहीं होगी। कभी भी बिजनेस लिक्विडेट नहीं होगा, कभी भी बिजनेस बैंकरप्ट नहीं होगा। लिक्विडेट मतलब बंद हो जाना, ख़त्म हो जाना। बैंकरप्ट मतलब उसमें पैसे ख़त्म हो जाने, अल्टीमेटली उसको फिर बंद करना पड़ेगा। क्या कहता है गोइंग कंसर्न? बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस इंडेफिनिटली। चलता चलेगा, कभी रुकेगा नहीं। बिजनेस विल नॉट गो बैंकरप्ट और लिक्विडेट इन फ्यूचर। हम सोच ही नहीं है कि ये बिजनेस बंद हो जाएगा। हम कह रहे हैं हमने स्टार्ट किया और वो लॉन्ग टर्म के लिए है, चलता चलेगा। दिस कंसेप्ट सेज राइट, कभी भी बंद नहीं होगा। गोइंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट समझ आया हम लोगों को? गोइंग कंसर्न क्या कहता है? बिजनेस चलता चलेगा, विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस indefinitely, right? So next, accounting period, most important, most important accounting period concept. पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड मीन्स a span of time. Let's say 1st October to 31st October, there is a month, there is a span of time. See, 1st October to 31st October, we call it a month. This is a span of time. Span of time between 1st October to 31st October, we call this month. This is the period, right? तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? एक ऐसा पीरियड जिसमें अकाउंट्स के बारे में कुछ बात हो रही है, अकाउंट्स प्रिपरेशंस एंड ऑल, अकाउंटिंग डन। तो अकाउंटिंग पीरियड पढ़ते हैं। सो अकाउंटिंग पीरियड क्या हुआ, आप रीड कीजिए इसमें से। इट्स अ स्पैन ऑफ टाइम जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर क्यों करते थे? याद है? ऑब्जेक्टिव्स? नो, हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट इसलिए प्रिपेयर करते हैं जिससे हम असर्टेन कर पाए कि उसका प्रॉफिट कितना है, उसको कहीं लॉस तो नहीं हुआ है, उसमें कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ये सब एसर्टेन करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। और जिस पीरियड में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। सो रीड दिस। अकाउंटिंग पीरियड मीन्स स्पैन ऑफ टाइम, एक ऐसा पीरियड, स्पैन ऑफ टाइम, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हों, पता लगाने के लिए, टू असर्टेन, पता लगाने के लिए कि हमने कितनी कमाई की है, कितना लॉस हुआ है, कितने हमारे पास एसेट्स हैं, कितने हमारे पास लाइबिलिटीज़ है, बोझ है जो मुझे फ्यूचर में पे करने हैं। कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है। अब इंडिया में
दैट स्पैन ऑफ टाइम जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं वो है 1st April to 31st March. For this year it will be 1st April 25 to 31st March 26. This is the span of period in India in which financial statement will be prepared, right? We call this financial year. What we call this? Financial year. 25, 26 FY. So in India it starts from 1st April and ends 31st March. इस पीरियड के बीच में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, जिससे क्या होगा? टू असरटेन हाउ मच प्रॉफिट वी अर्न, हाउ मच लॉस वी हैव इनकर्ड, कितना नुकसान हो गया है हमारा, कितने मेरे पास एसेट्स हैं, कितनी मेरे पास लायबिलिटी है जो मुझे फ्यूचर में पे करनी है। अभी ये इंडिया की बात है। क्या जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो वर्ल्ड वाइड सेम है? बिल्कुल नहीं। यूएसए का डिफरेंट है। यूएसए कैलेंडर बेस लेके चलता है जो होता है 1st Jan to 31st December, जस्ट फॉर नॉलेज, राइट। बट हमें इंडिया का फॉलो करना है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, जो कि होगा 1st April to 31st March। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ गोइंग कंसर्न एंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न क्या कहता था? बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस इंडेफिनिटली, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड स्पैन ऑफ टाइम जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे हमें असरटेन होगा कि हमारा कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, कितने हमारे लॉसेस हैं और क्या क्या एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय।